अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स क्लास प्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम बेटा हमने आपको चैप्टर नंबर 3 शुरू करवाया था। उसका नाम था मेजर ऑफ लोकेशन। तो मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर हमने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था, उसका नाम था सिंपल अरिथमेटिक मीन। आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी कि शॉर्टकट मेथड, और इसको हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट अरिथमेटिक मीन फॉर शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड। सी पार्ट अरिथमेटिक मीन फॉर कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर CI क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, CI से मुराद क्लास इंटरवल है और उसकी जो वैल्यू है 86 to 90, 91 से 95, 96 से 100, 101 से 105, 106 से 110, 111, 111-115 विथ फ्रीक्वेंसी 6, 4, 10, 6, 3, 1 और सिग्मा एफ का टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर आता है बेटा? 30 के बराबर आता है। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन बी पार्ट है। इस टॉपिक का नाम अरिथमेटिक मीन फॉर शॉर्टकट मेथड हम आपको पढ़ाने लगे हैं। शॉर्टकट मेथड को हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। मेरे बेटा CI क्लास इंटरवल है, उसकी वैल्यू गिवन है 86 to 90, 91 से 95, 96 से 100, 101 से 105 सो ऑन विथ फ्रीक्वेंसी 6, 4, 10, 6, 3, 1 सो ऑन। बेटा हमने इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट से मुराद बेटा इन दो वैल्यू को ऐड कर ले। 86 प्लस क्या करेंगे 90 डिवाइडेड भी आप क्या करेंगे 2। 86 प्लस 90 डिवाइडेड भी 2, उसका पहला आंसर x का क्या आएगा बेटा? 88 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखें बेटा 91 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर किसके बराबर आएगा बेटा? 93 के बराबर आएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखें बेटा 96 प्लस क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 98 के बराबर। इस x को हम क्या कहते हैं बेटा? मिड पॉइंट कहेंगे। अब बेटा हम शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं बेटा। शॉर्टकट मेथड के अंदर हमारे पास फार्मूला है बेटा, ये मैंने नीचे एक्सप्लेन किया फार्मूले को। इसका फार्मूला बेटा A प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर A की ज़रूरत है, सिग्मा एफ डी की ज़रूरत है और सिग्मा एफ की वैल्यू की ज़रूरत है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट A। बेटा फ्रीक्वेंसी में देखें सबसे बड़ी वैल्यू किसके बराबर है बेटा? वो 10 के बराबर है। तो 10 के सामने वाली वैल्यू जो सी होगी उसको हम क्या कहेंगे? A कहेंगे। उसको लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे ये A है। तो डेविएशन मेथड पढ़ाने लगे हैं बेटा। तो बेटा D इक्वल टू हमने फार्मूला लिखा है x माइनस A। तो बेटा D की वैल्यू x माइनस A है। तो बेटा x की फर्स्ट वैल्यू किसके बराबर है? 88 के बराबर। 88 माइनस क्या रखेंगे बेटा? 98। बेटा A की वैल्यू किसके बराबर है? 98 के बराबर। तो हमने x 88 माइनस क्या किया बेटा? 98, इन दोनों को माइनस करेंगे इज इक्वल टू आंसर किसके बराबर आएगा? -10 के बराबर। नेक्स्ट देखें बेटा x की वैल्यू किसके बराबर है? 93 माइनस A की वैल्यू क्या है बेटा? 98। 93 माइनस 98 इज इक्वल टू -5। इसका आंसर -5 के बराबर आएगा बेटा। बेटा थर्ड वैल्यू बेटा x की वैल्यू 98 माइनस क्या करेंगे बेटा? A की वैल्यू 98, दोनों को माइनस करेंगे, इसका आंसर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। 100 आन तक इसको आपने कंप्लीट करना है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा हमने अगला कॉलम बनाया, उसका नाम रखा FD। बेटा F की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 6 के बराबर है। इस 6 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई -10 इज इक्वल टू -60 के बराबर आएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखें बेटा 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? -5 इज इक्वल टू -20 आता है बेटा। बेटा नेक्स्ट वैल्यू देखें बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 10 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। और इस वैल्यू को 100 आन तक हम कंप्लीट करने के बाद इसका टोटल करेंगे बेटा। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? -5 के बराबर आएगा। डियर स्टूडेंट, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड आपको पढ़ा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड को डेविएशन मेथड भी कहते हैं अरिथमेटिक मीन में। तो बेटा A किसको सपोज किया था बेटा? आपने 98 को सपोज किया था। तो A की जगह हमने क्या लेट किया? वैल्यू पुट किया 98 प्लस मेरा बेटा
बेटा सिग्मा एफ डी का आंसर किसके बराबर आता है बेटा, -5 के बराबर आता है बेटा। उसकी जगह हमने क्या वैल्यू रखी है बेटा, -5 रखा बेटा। बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ इज इक्वल टू किसके बराबर है, 30 के बराबर। बेटा इन दो वैल्यू को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में से 98 माइनस ये आंसर, माइनस करने से आंसर क्या आएगा बेटा, 97.83 आएगा। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, शॉर्टकट मेथड या डेविएशन मेथड कहते हैं। लास्ट टाइम हमने इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से सॉल्व किया था, उसका आंसर भी यही आया था। नाउ वी कैलकुलेट सी पार्ट। सी पार्ट में अरिथमेटिक मीन फॉर कोडिंग मेथड सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, मेथड नंबर 3, उस मेथड का नाम है कोडिंग मेथड फॉर अरिथमेटिक मीन। कोडिंग मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। बेटा इसका सी पार्ट है, सेम वैल्यू है। सी आई से मुराद क्लास इंटरवल, अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया है। 86 से 90, 91 से 95, 96 से 100, सो ऑन तक वैल्यू विथ फ्रीक्वेंसी 6, 4, 10, सो ऑन तक वैल्यू। बेटा अभी हमने इसका मिड पॉइंट भी कैलकुलेट किया था। मिड पॉइंट हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली बेटा, x। हमने कैसे निकाला बेटा, इन दो वैल्यू को ऐड किया है। 86 प्लस क्या किया, 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 88। नेक्स्ट वैल्यू 91 प्लस क्या करेंगे बेटा, 95 डिवाइडेड बाई 2 किया, आंसर किसके बराबर आता है, 93। सो ऑन तक इसको हमने कंप्लीट किया बेटा। बेटा कोडिंग मेथड का, ये कोडिंग मेथड है, ये उसका फार्मूला है a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई क्या किया बेटा हमने h। बेटा हमने a की वैल्यू की ज़रूरत होगी, सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा h। तो बेटा a की वैल्यू आपको बताने लगे बेटा। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू देखें बेटा, कौन सी वैल्यू बेटा, 10 के सामने वाली वैल्यू जौन सी होगी ग्रुप डाटा में वो 98 है। इसको हम सपोज कर लेंगे ये a के बराबर है। अब बेटा हम u निकालने लगे। बेटा u का फार्मूला क्या है बेटा, x माइनस ए डिवाइडेड पे क्या लिखा बेटा h। तो बेटा x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू किसके बराबर है, 88। x की जगह हमने क्या रखा बेटा, 88 माइनस बेटा a की वैल्यू किसके बराबर थी, 98। 88 माइनस क्या करेंगे, 98। अब डिवाइडेड पे हमने क्या किया बेटा, 5 किया है। तो बेटा 5, इन दोनों में डिफरेंस देखें बेटा। बेटा 90 और 95 में डिफरेंस किसके बराबर आता है, 5 के बराबर आता है। और 95 और 100 से इनका डिफरेंस ये भी इज इक्वल टू 5 है। इधर से 86 और 91 के दरमियान जो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू, वो भी 5 के बराबर है। 91, 96 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर भी किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। तो बेटा हमने h की जगह क्या रखा है बेटा, 5 रखा है। तो बेटा 88 माइनस 98 डिवाइडेड बाई हमने क्या लिखा बेटा, 5। उसका आंसर इज इक्वल टू -2 के बराबर आएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखें बेटा, x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 93 माइनस क्या करेंगे, 98। इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, इसका आंसर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा, -1 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू बेटा किसके बराबर है, 98 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आंसर आएगा बेटा, 0। सो ऑन तक इस u वाले कॉलम को आपने क्या करना बेटा, कंप्लीट करना है। फिर बेटा हम इस u का जो कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो आंसर कितना आता है, -12। बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा, 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, 1। इसका आंसर इसके बराबर आता है बेटा, -4 के बराबर। नेक्स्ट वैल्यू बेटा क्या है, 10 और u की वैल्यू किसके बराबर है, 0। 10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 0। आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0। सो ऑन तक इस वैल्यू को कंप्लीट करेंगे मेरा बेटा। तो सिग्मा एफ यू का टोटल किया बेटा, इसका टोटल किसके बराबर आता है बेटा, -1 के बराबर आता है बेटा। अब बेटा हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं डियर स्टूडेंट। a इज इक्वल टू 98, पुट a इज इक्वल टू 98 प्लस सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू -1। सिग्मा एफ यू की जगह हमने क्या रखा है बेटा, -1। फ्रीक्वेंसी का टोटल किसके बराबर है बेटा, 30। उसकी जगह हमने कौन सी वैल्यू रखी है बेटा, 30 मल्टीप्लाई h की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 5। ये 5 रखा बेटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर किसके बराबर आएगा बेटा, 97.83 के बराबर आता है। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व किया है, सिंपल मेथड से, और इसको हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को हमने कोडिंग मेथड से भी सॉल्व किया है, ग्रुप डाटा। तो इन तीनों से आंसर क्या आता है बेटा, सेम आता है। याद रखना, जिस मेथड से मर्जी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, वो ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो बेटा, उसका आंसर क्या आएगा बेटा, तीनों मेथड से सेम आएगा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग ऑफ द डाटा यूजिंग द शॉर्टकट मेथड फॉर
y की वैल्यू गिवन है बेटा, डाटा आल्सो अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड अनग्रुप डाटा का मेथड यूज़ करेंगे बेटा। इसका सेकंड मेथड है बेटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। ये क्वेश्चन ग्रुप डाटा से गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन को भी आप खुद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो सा है वो बेटा अनग्रुप डाटा की एग्जांपल है, और सेकंड जो सी है बेटा वो हमारे पास शॉर्टकट मेथड ग्रुप डाटा है। इन दोनों क्वेश्चन को आपने एज ए असाइनमेंट सॉल्व करना है बेटा। सेकंड पार्ट को भी आप इसको तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड और इसको कोडिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। डिफरेंट डाटा, इसका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 3.12 क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज़ बीन ड्राइव फ्राम द वर्किंग ओरिजिन इफ d इज इक्वल टू x माइनस 18 फाइंड द अरिथमेटिक मीन। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें बेटा, d इज इक्वल टू -12 -8 -4 0 सो ऑन तक विथ फ्रीक्वेंसी 2 5 8 12 सो ऑन तक ये वैल्यू गिवन है बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, और इसके हमें हिंट्स दे रहा है इफ़ d इज इक्वल टू x माइनस 18, तो हम इसके ऊपर शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। देखते हैं आपको क्या समझ आती है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.12, d की वैल्यू गिवन है -12 -8 -4 सो ऑन तक वैल्यू गिवन है, विथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है 2 5 8 12 सो ऑन तक ये वैल्यू गिवन है बेटा। हम इसके ऊपर डियर स्टूडेंट FD निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ तो -24 आता है बेटा। -8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे -40, -4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे -32 सो ऑन तक इस वैल्यू को कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। इसके ऊपर कोडिंग मेथड भी आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप सिंपल मेथड भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे लिए इजी वे यही है कि d है और फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा मेथड बन जाएगा बेटा, शॉर्टकट मेथड बन जाएगा बेटा। हमारे पास हिंट्स गिवन है सवाल में, d इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा, x माइनस 18 है बेटा। हमने फार्मूला अभी पढ़ाया है आपको, d इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, x माइनस a के बराबर। तो बेटा a की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 18 के बराबर। अब बेटा हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट की है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 74 के बराबर, सिग्मा FD किसके बराबर है, 256 के बराबर है। तो बेटा हमने फार्मूला लगाया x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाई सिग्मा f। बेटा a इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 18 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर रखी है बेटा, 18 प्लस सिग्मा FD का टोटल किसके बराबर आता है बेटा, 256 के बराबर। बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल किसके बराबर आता है बेटा, 74। रिपीट कर देता हूँ, a इज इक्वल टू 98, सिग्मा FD टोटल इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई सिग्मा f का टोटल किसके बराबर आता है, 74। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 21.459 आएगा। जी डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन में ए पार्ट पहली प्रॉपर्टी है, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्राम देयर मीन इज़ 0। बेटा इसको यूँ देखें बेटा, पहली प्रॉपर्टी में सिग्मा x में से x बार की वैल्यू को क्या करें, माइनस करें, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्राम देयर मीन इज़ मिनिमम। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर बेटा ये कहता है बेटा, सिग्मा क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस क्या करेंगे बेटा, x बार, इसका स्क्वायर करेंगे नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अगर स्क्वायर के साथ करेंगे तो 0 नहीं होगा, अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, द मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा डी पार्ट, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ द कांस्टेंट इटसेल्फ। बेटा इस चीज़ को यूँ देखें बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहे हैं बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी ज़रा देखें बेटा, लेट करते हैं x की वैल्यू किसके बराबर, a और a। बेटा इन तीनों को ऐड करें तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 3a के बराबर। बेटा यहाँ इसका मीन निकाल लें, मीन किसके बराबर होगा, सिग्मा x डिवाइडेड भी क्या होता है बेटा, n के बराबर। बेटा सिग्मा a का टोटल 3a के बराबर आता है और n किसके बराबर है बेटा, तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, a के बराबर। ये आपको कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट, आज हमने अरिथमेटिक मीन का टॉपिक कंप्लीट किया है। उसमें हमने आपको 3 मेथड पढ़ाए हैं, सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड कोडिंग मेथड।
विद हमने प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है, अरिथमेटिक मीन की। थैंक यू मेरा बेटा, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।